ओम श्री गणेशाय नमः। 20वें अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। इसमें देवती का प्रश्न करना और भगवान कपिल देव का अपनी माता के प्रश्नों का समाधान करना। श्री राधे राधे सबको। देवती ने सोचा कि ऋषियों ने मुझसे कहा था बालक माता का उद्धार करने के लिए आया है, तो मैं कपिल भगवान से प्रश्न पूछूंगी जिसका वे मुझे उत्तर देंगे। देवती ने कपिल भगवान के पास आकर कहा, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कपिल देव ने कहा, माता संकोच मत करो, तुम जो पूछना चाहती हो पूछो। माता देवती ने आरंभ से ही शरणागति स्वीकार कर ली थी। बिना ईश्वर का आश्रय लिए जीव का उद्धार नहीं हो सकता। गीता में अर्जुन ने भी पहले शरणागति स्वीकार की थी। श्री राधे राधे। देवती ने पूछा, जगत में सच्चा सुख कहाँ है? जगत में सच्चा आनंद कहाँ है? नित्य आनंद कहाँ है? जिसका नाश न हो सके ऐसा आनंद मुझे बताओ। अनेक बार इंद्रियों का लालन पालन करने में कोई सार नहीं है। इंद्रियों ने जो कुछ मांगा वह सभी मैंने दिया, फिर भी तृप्त नहीं हुई है। इंद्रियां हर रोज़ नए नए विषय मांगती हैं। जीव को रस सुख की ओर खींचती है। आँखें रूप सुख की ओर और त्वचा स्पर्श सुख की ओर खींचती है। कई लोग याद करते रहते हैं कि 2 महीने से वह चीज़ नहीं खाई है, 2 महीने से वह चीज़ खाई ही नहीं। वह तो याद रखते हैं, किंतु वही चीज़ आज तक कितनी बार खाई है यह याद नहीं रखते। खा पी कर जीव को संतोष दिया नहीं कि आंखें सताने लगेंगी। 2 महीने से फिल्म नहीं देखी ऐसा सोच रहे होते हैं कि इतने में पत्नी कहती है, आस पड़ोस के लोग तो महीने में 4-4 बार फिल्म देखने जाते हैं, नई फिल्म तक उन्होंने नहीं देखी, हम कब जाएंगे? श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। रुपए पैसे खर्च करके फिल्म देखने के लिए अंधेरे में बैठते हैं। उन्हें सुधरा हुआ कहें या बिगड़ा हुआ, कुछ तो कहते हैं। हम तो धार्मिक फिल्म देखते हैं। धार्मिक चित्र भी देखना चाहिए, क्योंकि राम का अभिनय करने वाला राम तो होता नहीं। राम का अभिनय करने वाला यदि पर स्त्री को काम भाव से देखता हो तो उसकी भी फिल्म नहीं देखनी चाहिए। राम जैसा ही कोई पुरुष राम का अभिनय निभाए तो ज़रूर देखें। आप कहेंगे मैं कटु बातें कर रहा हूँ, किंतु मैं जो देख रहा हूँ वही कह रहा हूँ। विलासी चित्र देखने से जीवन बिगड़ता है। श्री राधे राधे। एक स्थान पर शंकर भगवान ने कहा, ये इंद्रियाँ चोर हैं। इंद्रियाँ तो चोर से भी अधिक बुरी हैं। चोर तो जिसके घर में जिसके सारे रहता है वहाँ चोरी नहीं करता, जबकि इंद्रियां तो अपने पति के समान आत्मा को ही धोखा देती हैं। देवती कहती हैं, इन चोर जैसी इंद्रियों से मैं उकता गई हूँ। मुझे बताओ कि जगत में सच्चा सुख, सच्चा आनंद कहाँ है? उसे पाने का साधन कौन सा है? कपिल भगवान को आनंद हुआ। वे बोले, माता जी, किसी जड़ में आनंद नहीं रह सकता। आनंद तो आत्मा का स्वरूप है। अज्ञानवश जीव जड़ वस्तु में आनंद ढूंढता है। जड़ वस्तु में आनंद नहीं रह सकता। संसार के विषय सुख तो देते हैं, किंतु आनंद नहीं देते। जो तुम्हें सुख देगा वही तुम्हें दुख भी देगा, क्योंकि भगवान हमेशा आनंद ही देंगे। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। संसार का सुख खुजली जैसा है। जब तक आप खुजलाते रहते हैं तब तक अच्छा लगता है, किंतु खुजलाने से नाखून में रहे हुए जहर के कारण खुजली का रोग बढ़ जाता है। सर्वोत्तम मिठाई का स्वाद भी गले तक ही रहता है। जगत के पदार्थों में आनंद नहीं, उसका भास मात्र है। यह जगत दुख रूप है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। भगवान कहते हैं, अर्जुन, क्षण भंगुर और सुख रहित इस संसार को और मनुष्य शरीर को प्राप्त करके तुम मेरा ही भजन कर। आरंभ में जड़ वस्तु में सुख का अनुभव होता है, किंतु वह सुख विषमय ही है। विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो सुख उत्पन्न होता है वह आरंभ में अमृत जैसा लगता है, किंतु परिणाम की दृष्टि से तो वह विष समान ही है। इसी कारण से इस सुख को राजस कहा गया है। इंद्रियों को सुख से तृप्ति नहीं होती। विवेक रूपी धन का हरण करके इंद्रिया जीव को संसार रूपी नरक में फेंक देती हैं। बाहर के विषयों में न तो आनंद है और न ही सुख। आनंद बाहर नहीं, अंदर है, आत्मा में है। अंदर अविनाशी अंतर्यामी का स्वरूप है। कपिल आगे कहते हैं, माता, यदि शरीर में आनंद होता तो उसमें से प्राणों के निकल जाने के बाद भी लोग उसे संजोकर अपने पास रखते। श्री राधे राधे। विषय जड़ है। जड़ पदार्थ में आनंद रह नहीं सकता।
चैतन्य के स्पर्श के कारण ही जड़ पदार्थ में आनंद सा प्रतीत होता है। दो शरीरों के स्पर्श से सुख नहीं मिलता, किंतु दो प्राणियों के एक होने से आनंद का अनुभव होता है। यदि दो प्राणों के इकट्ठे होने पर सुख मिलता तो जिसमें अनेक प्राण समाये हैं, ऐसे परमात्मा के मिलन से कितना अधिक आनंद होता होगा। श्री राधे राधे। बाहर के विषयों में आनंद नहीं है, किंतु चित्त में, मन में आत्म का प्रतिबिंब पड़ने से आनंद का अनुभव होता है। इंद्रियों को मनचाहा पदार्थ मिलने पर वे विषयों में द्रुप्त तो हो जाती हैं, अतः कुछ समय के लिए एकाग्र व एकाकार होता है। उसी समय चित्त में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिसे आनंद का भास होता है। श्री राधे राधे। जगत के विषयों में जब तक मन फंसा हुआ है, तब तक आनंद नहीं मिल सकेगा। आनंद आत्मा का उसी प्रकार सहज स्वरूप है, जिस प्रकार शीतलता जल का सहज स्वरूप है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। आत्मा आनंद में ही है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही परम आनंद है। भगवान में मन फंसे और डूबने लगे तभी आनंद आता है। बार बार अपने मन को तुम समझाओ कि संसार के जड़ पदार्थों में सुख नहीं। सोने पर सब भूल जाने से जो आनंद मिलता है, सारे संसार को भूलने के बाद ही गाढ़ी नींद आती है। आत्मा तो नित्य शुद्ध और आनंद स्वरूप है। सुख दुख तो मन के धर्म है। मन के निर्विषय होने पर आनंद मिलता है। दृश्य में से दृष्टि को हटाकर दृष्टा में स्थिर किया जाए तो आनंद मिलेगा। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। हादत और हाजत कम करोगे तो सुखी होगे। श्री राधे राधे। कपिल कहते हैं, माता जी, यदि विषयों में ही आनंद समाया हुआ होता तो सभी को सदा एक समान आनंद मिलना चाहिए। तृप्त व्यक्ति के आगे यदि श्रीखंड भी रखा जाए तो उसे पसंद नहीं आएगा। बीमार व्यक्ति के सामने मालपुए रखे जाए तो भी वह नहीं खाएगा। अतः श्रीखंड में, मालपुओं में अर्थात विषयों में, जड़ पदार्थों में आनंद नहीं। यदि श्रीखंड में आनंद समाया हुआ होता तो बीमार को भी उसे खाने में आनंद मिलना चाहिए था, किंतु उसे आनंद नहीं मिलता। अतः आनंद श्रीखंड में नहीं। इसी प्रकार सभी विषयों के बारे में भी समझना चाहिए। संसार के पदार्थों में तो आनंद नहीं है, किंतु इंद्रियों को मन चाहे विषय पदार्थ मिलने पर वे अंतर्मुख होती हैं। अंतर्मुख हुए मन में ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है, अतः आनंद होता है। मन के अंदर आने पर सुख मिलता है और बाहर जाने पर सुख उड़ जाता है। श्री राधे राधे। कल्पना करो कि एक सेठ श्रीखंड पूरी का भोजन कर रहा है। इतने में कहीं से तार आ जाता है, उसका कारोबार डूब गया तो वही श्रीखंड उसे जहर जैसा लगेगा और खाने को दिल नहीं करेगा। श्री राधे राधे। संसार के जड़ पदार्थों में आनंद नहीं है। जब जब आनंद मिलता है, चेतन परमात्मा के संबंध के कारण ही मिलता है। परमात्मा के साथ संबंध होने पर ही आनंद मिलेगा। जीव कपटी है, परमात्मा भोले हैं। जीव उपेक्षा करेगा तो भी परमात्मा उसके अपराध को क्षमा कर देंगे। आनंद नारायण का स्वरूप ही है। आनंद का विरोधी शब्द नहीं मिलेगा। आनंद यह परम ब्रह्म रूप है। जीवात्मा भी आनंद स्वरूप है। अज्ञान के कारण जीव आनंद को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। बाहर का आनंद लंबे समय तक टिक नहीं सकता। आत्मा के लिए कोई वास्तविक सुख दुख नहीं है। सुख दुख मन में ही होते हैं। सुख दुख का मन का धर्म है। जन्म मरण शरीर का धर्म है। भूख और प्यास आत्मा के धर्म है। मन में सुख दुख होने पर आत्मा कलपती है कि मुझे दुख होता है। मन पर हुए सुख दुख का आरोप अज्ञान से आत्मा अपने पर करती है। आत्मा स्वरूप में उपाधि के कारण दुख सुख का भास होता है। आत्मा स्फटिक मणि जैसी श्वेत शुद्ध है। उसमें विषयों का प्रतिबिंब पड़ने से मन के कारण आत्मा मानती है कि उसे दुख सुख हुआ है। स्फटिक मणि के पीछे जिस रंग का फूल रखोगे वैसा ही उसे दिखाई देगा। वह रंग स्फटिक का नहीं, फूल का ही होता है। स्फटिक मणि श्वेत है, उसके पीछे लाल गुलाब रखोगे तो वह लाल दिखेगा। श्री राधे राधे। गुलाब के संसर्ग में वह लाल हो जाता है। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है। जल के हलन चलन के कारण ही वह प्रतिबिंब भी हलचल करता है। श्री राधे राधे। कंपित होता है, किंतु वास्तविक में चंद्रमा पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह देहादि के धर्म स्वयं न होते हुए भी जीवात्मा उन्हें अपने में कल्पित कर लेती है। अन्यथा जीवात्मा तो निर्लेप है।
जीवात्मा में देखे जाते हुए देहादि के धर्म इस प्रकार दूर होंगे। निष्काम भागवत धर्म के अनुसरण से भगवान की कृपा से और उसी में प्राप्त भगवान पर के भक्ति योग से धीरे धीरे वह प्रतीति दूर होती है। श्री राधे राधे। जो भक्ति निष्ठ हैं वह समस्त लोक में व्याप्त परमात्मा को देख सकेगा। संसार के विषयों से सभी प्रकार से हटा हुआ मन ईश्वर में लीन होता है। जब मन निर्विषय होता है तभी वह आनंद स्वरूप होता है। श्री राधे राधे। जीव जैसा कपटी, ईश्वर जैसा भोला और कोई नहीं। दूसरों के लिए कुछ करना पड़े तो तकलीफ सी होती है, परंतु अपनों के लिए करना हो तो आनंद होता है। रात को 11 बजे कोई साधु आएगा तो उनसे पूछा जाएगा, महाराज चाय लाऊं या दूध लाऊं? मन कहेगा कि इतनी रात गए, यह बला कहाँ से आ पड़ी। विवेक तो करना ही पड़ता है। महाराज सरल होंगे तो कहेंगे कि सुबह से भूखा हूँ, पूड़ी बना डालो। किसी का पत्र लेकर आए हैं, अतः बनाना ही तो ही पड़ेगा, किंतु खाने बनाने के साथ साथ बर्तनों को ठोक पीट भी सुनाई देगी। श्री राधे राधे। पर यदि नहर से अपने भाई आएंगे, कहेंगे कि मैंने नाश्ता कर लिया है, अतः भूख नहीं है, फिर भी कहेगी नहीं भूख तो लगी होगी, मैं अभी हलवा और पूड़ी बना देती हूँ, कोई देर नहीं होगी। अपने भाइयों को तो हलवा पूड़ी खिलाएगी और महाराज को चाय से भी टाल देगी। श्री राधे राधे। ये सब मन का खेल है। मन बड़ा कपटी है। मेरा और तेरा का खेल इस मन ने रच डाला। सचमुच मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। कपिल कहते हैं, माता मन को ही इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण माना गया है। मन जो विषयों में आसक्त हो जाए तो वह बंधन का कारण बनता है, और वही मन यदि परमात्मा से आसक्त हो तो मोक्ष का कारण बनता है। श्री राधे राधे। भगवान मनुष्य का शरीर या घर नहीं बल्कि हृदय देखते हैं। मन विशाल हो तो भगवान आते हैं। मन में छिपी हुई अहमता, ममता, अपने पराये की भावना ही मन को दुखी करता है। मन के ये धर्म आत्म रूप हैं। भाषमान होने के कारण आत्मा स्वयं को सुखी दुखी मानती है, परंतु वास्तव में वह आनंद स्वरूप है। मन के सुधरने से सब कुछ सुधरता है, मन के बिगड़ने से सब कुछ बिगड़ता है। सुख दुख के दाता हैं। अहम, मन्यता और ममता, उन्हें छोड़ देने पर ही आनंद रूप मिलता है। पाप करने के लिए किसी को प्रेरणा देने की जरूरत नहीं पड़ती, किंतु पुण्य करने के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है। मन अधोगामी है। श्री राधे राधे। मनुष्य का मन पानी की भांति गड्ढे की ओर ही बहता है। जल की तरह मन भी अधोगामी है। जल की भांति मन का स्वभाव भी ऊपर नहीं नीचे की ओर जाने का सोचता है। इस मन को ऊपर चढ़ाना है, उसे परमात्मा के चरणों तक ले जाना है। यंत्र के संग में आने से पानी ऊपर चढ़ता है, उसी तरह मंत्र के संग में आने पर मन ऊपर चढ़ता है। मन को मंत्र का संग दो। मंत्र का संग होगा तो अधोगामी मन ऊर्ध्वगामी बनेगा। जिसने अपना मन सुधारा वह दूसरों को भी सुधार सकेगा। मन को सुधारने का और कोई साधन नहीं। मन शब्द के अक्षरों को उलट दोगे तो शब्द बनेगा नम। नम और नाम ही मन को सुधारेंगे। श्री राधे राधे। 20वें अध्याय को यहीं विराम देते हैं। शेष कल उच्चारण करेंगे। श्री राधे राधे सबको। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, भजमन नारायणी नारायणी हरि हरि। तेरी लीला सबसे नारी नारी हरि हरि। राधे राधे सबको।